नमस्कार, स्वागत है आप सबका। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी ठीक होंगे और आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं लाया हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस जहां पे डिस्कस करने वाले हम लोग इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में। हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट यूनिट को डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो और जो भी क्विक रिवीजन करना चाहते हो वो आराम से कर सकते हो। बाकी बात, इस टाइप के वीडियो क्रिएट करने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप इसमें 100 लाइक करवा देते हो तो मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस ला पाऊंगा। तो इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स, तो करवा दोगे भाई। आई नो आप में काफ़ी पोटेंशियल है। और तो सीधा चलते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड के ऊपर। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर से, और फर्स्ट चैप्टर है आपका फोर्स। और फोर्थ चैप्टर में आपका जितना भी यूनिट है मैंने सारा यूनिट को यहाँ पे कवर कर दिया है। सबसे पहले हम लोग एसआई यूनिट देखने वाले हैं, और जिसका सीजीएस यूनिट इंपॉर्टेंट है बस उसी का मैंने यहाँ पे सीजीएस यूनिट लिखा है ताकि आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा बटन ना हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फोर्स। फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और सीजीएस यूनिट जो होता है डाइन। याद रखना है इसको, बहुत बार इसमें आपको जरूरत पड़ेगा। वेलोसिटी का याद रखना, एसआई यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड। टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड, और एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास का एसआई यूनिट होता है केजी, और लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का वो फॉर्मूला पता होगा क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उसका क्या होता है भाई, एसआई यूनिट न्यूटन मीटर। सीजीएस यूनिट भी आपको इसको याद रखना है, डाइन सेंटीमीटर, याद रहेगा ये। अब नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्जन। नेक्स्ट कन्वर्जन भी आपका इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे बस एक चीज़ याद रखना है आपको कि 1 न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन मीटर होता है 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। नेक्स्ट याद रखना कि 1 kgf मीटर इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन मीटर होता है। और नेक्स्ट होता है आपका 1 gf सेंटीमीटर इज इक्वल टू 980 डाइन सेंटीमीटर। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद देखते हैं लोग नेक्स्ट चैप्टर। तो चलते हैं लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि आपको देखने को मिलेगा वर्क एनर्जी और पावर। और वर्क एनर्जी पावर में जितना भी आपका यूनिट है, सारा यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है। जितना भी कन्वर्जन है वो भी आपका यहाँ पे कवर है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इसमें वर्क, और वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल, जिसको कहते हैं हम लोग न्यूटन मीटर। और सीजीएस यूनिट जो होता है अर्ज, जिसको कहते हैं लोग डाइन सेंटीमीटर। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आपका पावर, और पावर का जो एसआई यूनिट होता है वाट, जिसको कहते हैं हम लोग जूल पर सेकेंड। और नेक्स्ट सीजीएस है इसका अर्ज पर सेकेंड, इसको भी याद रखना। उसके बाद है एनर्जी। कोई भी टाइप का कोई एनर्जी दिख जाए, कोई भी टाइप का एनर्जी, चाहे आपको काइनेटिक एनर्जी दिख जाए, काइनेटिक एनर्जी, चाहे पोटेंशियल एनर्जी, चाहे मैकेनिकल एनर्जी, ओके, या चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चाहे हीट एनर्जी, या चाहे आपको एटॉमिक पार्टिकल एनर्जी, कोई भी पार्टिकल एनर्जी दिख जाए, कोई भी टाइप का एनर्जी आपको दिख जाए, सारा का आपका क्या होता है, आपका यूनिट क्या होता है, वो होता है जूल। और बाकी बात इसका जो सीजीएस यूनिट होता है अर्ज, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए यूनिट एक्सप्रेशन, कभी कभी क्या होता है हम लोग एसआई यूनिट में किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते, कभी और किसी यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, ताकि उसका डाटा क्या हो भाई, कभी बड़ा आ जाता है, कभी छोटा आ जाता है। दूसरे नॉर्मलाइज करने के लिए हम वहाँ पे दूसरा यूनिट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, को हमेशा एक्सप्रेस करते हैं हम लोग किलो वाट आवर में। याद रखना, कोई ऐसा यूनिट नहीं है ये सब, हम लोग बस एक्सप्रेस करते हैं इसको। हीट एनर्जी का है कैलोरी। नेक्स्ट एटॉमिक पार्टिकल एनर्जी को हमेशा हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे कन्वर्जन याद रखना है कि 1 वाट आवर जो होता है 3600 जूल के बराबर होता है, और इक्वल टू 3.6 किलो जूल के बराबर है ये, ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट आपका 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ज के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका एमसीक्यूज में भी पूछ देता है कभी कभी। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, विच इज इक्वल टू 0.746 किलो वाट आवर के बराबर होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपका जो इसका यूनिट है आपका एटॉमिक पार्टिकल एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मशीन और लाइट। तो मशीन और लाइट में बहुत ही कम आपका यूनिट है, और जितना भी यूनिट है यहाँ पे सारा मैंने नोट डाउन कर दिया। साथ में आपको कन्वर्जन भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको मशीन चैप्टर से यहाँ पे देखने को मिलेगा मैग्नेटिकल एडवांटेज। तो इसमें कोई भी यूनिट नहीं है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वेलोसिटी रेशियो, इसमें भी कोई यूनिट नहीं है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये दोनों क्या भाई, रेशियो है। नेक्स्ट आपका वेवलेंथ लाइट चैप्टर से, जिसका आपका यूनिट क्या होता है मीटर, और इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर। लेकिन इसको एक्सप्रेस करते हैं मेनली हम लोग एंगस्ट्रॉम में, जहाँ पे हम लोग कन्वर्जन देखने वाले हैं अभी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी याद रखना, इसका भी कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये भी रेशियो है। स्पीड का मीटर पर सेकेंड है। और पावर, जहाँ पे हम लोग लेंस का पावर निकालने के लिए यूज़ करते हैं, उसका होता है डायपोट्री, ठीक है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, इसका हर्ट्ज होता है। मैंने देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। इसको याद रखना, एंगस्ट्रॉन को काफ़ी आपको वेवलेंथ में काम पड़ेगा। 1 मेगा हर्ट्ज इक्वल टू 10⁶ हर्ट्ज के बराबर होता है। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इन सारी चीज़ों को याद रखना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।
चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो कि आपके पास है साउंड और इलेक्ट्रिसिटी। साउंड और इलेक्ट्रिसिटी में जितना भी आपका यूनिट है सर यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, साथ में आपको यहाँ पे कन्वर्जन भी देखने को मिलेगा। चलिए वन बाय वन देखते हैं हम लोग यूनिट को। यहाँ पे सबसे पहले आपको साउंड चैप्टर से यहाँ पे वेलोसिटी देखने को मिलेगा, जिसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकंड, याद रहेगा बिल्कुल। डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर, सीजीएस का सेंटीमीटर, याद रहेगा बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी की याद रखना हर्ट्ज होता है, और लाउडनेस ऑफ साउंड का याद रखना एसआई यूनिट जो होता है फॉन होता है। काफी बार आपको एमसीक्यूज में पूछा गया है तो इसको तो याद ही रखना। नेक्स्ट आपका साउंड लेवल मेजर्ड इन डेसिबल, डीबी इसका एसआई यूनिट होता है। नेक्स्ट आपका करंट का जो एसआई यूनिट है वो होता है कुलम पर सेकंड, जिसको बोलते हैं हम लोग एम्पियर। वोल्टेज का जो एसआई यूनिट है वो आपका जूल पर कुलम है, जिसको बोलते हैं हम लोग वोल्ट। नेक्स्ट याद रखना रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है वोल्ट पर एम्पियर, जिसको बोलते हैं हम लोग ओम। नेक्स्ट याद रखना चार्ज को बोलते हैं हम लोग कुलम, एसआई यूनिट इसका। रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट याद रखना कि होता है ओम मीटर। नेक्स्ट याद रखना कंडक्टिविटी, जो कि होता है आपका रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, और इसका यूनिट भी रेसिप्रोकल होगा, तो पर ओम पर मीटर इसका ऐसा यूनिट होगा। नेक्स्ट है कन्वर्जन, याद रखना कि 1 वाट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट 1 किलो वाट आवर जो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। 1 मेगा वाट इज इक्वल टू 10⁶ वाट के बराबर होता है। तो इन दोनों चैप्टर में बस आपको इतना यूनिट है और इतना ही यूनिट को आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, और यहाँ से आपका और 3 चैप्टर रह गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कैलोरीमीटर और रेडियोएक्टिविटी। तो जितना भी आपका यूनिट बनता है इन दोनों चैप्टर में सारा यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और साथ में आपको यहाँ पे कन्वर्जन भी है। तो चलिए वन बाय वन यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर से आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, इसको टेस्ला भी कहते हैं या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखने को मिलेगा आपको कैलोरीमीटर से हीट, और हीट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो एक्सप्रेस करते हैं हीट को मेनली वो कैलोरी में करते हैं, याद रखना। कैलोरीमीटर चैप्टर में हम लोग जो हीट को एक्सप्रेस करते हैं मेनली कैलोरी में करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कन्वर्जन भी मैंने दे दिया है, तो याद कर लेना इसको। नेक्स्ट आपका हीट कैपेसिटी, जिसको हम लोग सी डैश से डिनोट करते हैं। इसका एसआई यूनिट होता है जूल पर केल्विन, या तो हम इसको जूल पर डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस। और सीजीएस यूनिट होता है इसका कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद रखना, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं जूल पर केजी पर केल्विन, या तो हम इसको जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस भी कर सकते हैं, दोनों इसका एसआई यूनिट ही है। सीजीएस यूनिट याद रखना कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ओके, डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे आपका। नेक्स्ट याद रखना कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, इसका एसआई यूनिट होता है जूल पर केजी, और सीजीएस यूनिट होता है कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट है आपका चार्ज, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर से। यह आपका चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है कूलम, और वेवलेंथ का होता है मीटर। और वेवलेंथ को हम लोग मेनली आपका एंगस्ट्रॉन्ग में एक्सप्रेस करते हैं, तो याद रखना। ओके, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले कन्वर्जन देख लेते हैं। 1 किलो कैलोरी पर ग्राम इज इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम के बराबर होता है। 1 कैलोरी पर ग्राम इज इक्वल टू 4.2 जूल पर ग्राम के बराबर होता है, और 1 कैलोरी पर ग्राम इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 1 जूल इक्वल टू 0.24 कैलोरी के बराबर होता है, और 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल के बराबर होता है। तो आपका जितना भी यूनिट था मैंने सारा करवा दिया है। तो ये था आपका सारा यूनिट, और जितना भी चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहा है सारा आपका कवर कर दिए, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत होगी अब। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, एक शेयर कर देना, और अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, ताकि मुझे भी हेल्प मिले। और विदा लेते हैं आपसे, फिर मुलाकात होगी आपसे एक अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।